हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज वेब थ्री बॉय। और आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। कैसा कर रहा है बिटकॉइन। हालांकि इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बट स्टिल हम थोड़े से टेक्निकल्स देखेंगे और देखेंगे बिटकॉइन आगे क्या कर सकता है प्रॉब्ली। चलिए शुरू करते हैं। सो बिटकॉइन ने रिसेंटली ये ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी थी ऑलरेडी। सिंस इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन हुआ, एक इस पॉइंट पे हुआ है, फिर वापस से ऑलमोस्ट आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन हुआ और यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ बैक टू बैक कई सारी रेड कैंडल्स के साथ रिजेक्शन हुआ है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा रिजेक्शन था, बट या उसके बाद फिर इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। ठीक है। एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक ठीक ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद ये February 31 जनवरी की बात है। और ब्रेकआउट होने के जस्ट बाद ये वापस से उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। तो ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रेंड लाइन थी। तो इफ़ यू सी ऑन अ लॉन्गर टाइम स्केल, आप थोड़ा सा टाइम स्केल को अगर आप बढ़ाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा, और अगर आप एडजस्ट करेंगे इसको कुछ हल्का सा यूं एडजस्ट करेंगे और इसको आप इंक्रीज करेंगे लगभग ऐसा कुछ, तो एक बड़ा सा आपको यहाँ पे भी एक वो मिलेगा। बट मैंने इसको थोड़ा मतलब यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन दिखेगा ऑलमोस्ट। बट सिंस छोटे टाइम स्केल पे करना चाहते हैं तो दिस वुड बी मोर एक्यूरेट। तो मैंने इसको एक अपना ट्रेंड लाइन बना के मैंने यहाँ पे देखा, तो ये काफ़ी सही एक्यूरेट मिल रहा था मुझे, इसलिए मैंने इसको ट्रेंड लाइन सेट किया। और यहाँ पे बिटकॉइन ने वापस से इस पे एक बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद वापस से इसी पे सपोर्ट ले रहा है। अब बात करते हैं बिटकॉइन अभी रिसेंटली कर क्या रहा है। व्हाट वुड बी द मेजर सपोर्ट लेवल फॉर बिटकॉइन, क्या कौन कौन से ऐसे सपोर्ट लेवल होंगे जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा उस पर बातें कर लेते हैं। तो बिटकॉइन एक्चुअली बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहा था। अगर आप देखेंगे तो 29,000 का जो लेवल था, एक मैं इसकी करेंसी को अगर फिलहाल मैंने ओके ओके करेंसी इज यूएसडी ओनली। सो दिस वाज द लेवल 29,352 का जो लेवल था, बहुत ही क्रूशियल लेवल था। अगर आप देखें तो मई का जो फॉल था, मई वाला जो फॉल था, मई वाला, ये ऑलमोस्ट आने के बाद टूटते टूटते बिटकॉइन ऑलमोस्ट इसी लेवल में 29,000 से लेकर के ऑलमोस्ट ये 40,000 के लेवल पे इसने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स किए थे, बहुत सारे छोटे छोटे साइकिल्स दिए थे। और उसके बाद फिर ये एक इसके लिए मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी थी, ये यहाँ से बार बार रिजेक्शन खा रहा था। ठीक है। फिर वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो दीज आर द मेजर सपोर्ट लेवल्स जिसको मैंने देख रखा है। तो अभी फिलहाल के लिए अगर बात करें तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, जो कि 30,000 की, अगर आप बोल लें कुछ यूँ 30,000 का ही लेवल बोल लें, क्योंकि ट्रेंड लाइन एक्चुअली एक एरिया ही होती है। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर लाइन, कुछ ऐसा नहीं होता है, एक एरिया होता है जहाँ से वो रिजेक्शन लेता है, सॉरी सपोर्ट लेता है, और अगर रेजिस्टेंस है तो वो रिजेक्ट होता है वहाँ से। तो फिर हम अगर देखेंगे तो दिस वाज द लेवल, और यहाँ से बिटकॉइन एकदम अच्छा खासा ब्रेकआउट करते करते सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर के टाइम में ये ऑलमोस्ट पीक पे पहुंचा था, और फिर वापस से गिरता चला गया। बट नाउ इज द टाइम कि बिटकॉइन ने अपने एक रीसेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छी कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट किया है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे द बुल्स आर बैक, और हम एक ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं यहाँ से। सो ट्रेंड रिवर्सल, अगर आप बातें करेंगे ट्रेंड रिवर्सल की, तो दिस इज द लेवल अब मैंने जो बनाया है। तो मेरे हिसाब से जो क्रूशियल लेवल्स होंगे, अब सिंस इट हैज़ ब्रोकन दिस ट्रेंड लाइन, मेरे हिसाब से क्रूशियल जो लेवल था वो मेरे हिसाब से ये था 39,500 का लेवल मेरे लिए बहुत क्रूशियल था। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था बिटकॉइन इस पे रिजेक्ट होगा और वापस अपने ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके तब हो सकता है वापस इधर भागे, बट दैट हैज़ नॉट हैपेंड, दैट वाज नॉट द केस।
सो इसने एक अच्छी तरीके से ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद अब जो इसका लेवल है वो 41,000 का जो लेवल है इसके लिए क्रूशियल लेवल बन चुका है। अगर आप देखेंगे तो 41,000 के लेवल पे इसने काफ़ी सपोर्ट्स लिए हैं। एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया, उसके बाद टूटा था। तो ये एक अच्छा लेवल है। और पीछे भी अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली 41,000 हैज़ ऑल्सो बीन ग्रेट सपोर्ट लेवल। तो अभी मुझे नहीं लगता बिटकॉइन अगर यहाँ से गिरता है तो वैसे तो मुझे नहीं लगता कि गिरेगा, सिंस एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन मुझे दिख रहा है। बट अगर ये यहाँ से गिरता है तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा रीटेस्ट होगा वापस से 30,000 लेवल का। बट दैट इज़ नॉट द केस। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ही टाइम ऐसा होगा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस से इसको तोड़ के नीचे आए। सिंस एक्यूमुलेशन का फेज चल रहा है। अगर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट, ग्लोबल ओपन इंटरेस्ट दिखाऊंगा, अभी मैंने यहाँ पे खोल रखा है ग्लोबल ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट से आप थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल मैं आपको सपोर्ट लेवल्स बता देता हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। सो ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद मेरे हिसाब से एक 43,000 टू ऑलमोस्ट 42 to 44 का लेवल इसके लिए क्रूशियल लेवल होगा। और उसके बाद एक ये वाला लेवल भी इसके लिए क्रूशियल है, जिसको मैं 45 का देखता हूँ। सो अगर बट मेरे हिसाब से 40 ये वाला जो लेवल है ये अभी फिलहाल रीसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है सो नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 48,000 का लेवल। तो 48,000 के लेवल पे आप थोड़ा सा चेक करेंगे। बट फिलहाल जो मुझे दिख रहा है, अगर इसके ग्राफ की बातें करें तो मुझे ऐसा लगता है ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ऐसे ऐसे जाके या यहाँ से रिजेक्ट होगा, फिर वापस इसको रीटेस्ट करेगा, फिर वापस ऐसे ऐसे जाके एक और बार हो सकता है रिजेक्शन हो एंड अगेन रीटेस्ट हो एंड देन इसका ब्रेकआउट करे, इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट करे। सो ब्रेकआउट करेगा तो अगेन नेक्स्ट लेवल यही होगा जहाँ पे रीटेस्ट होगा, जहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल सकता है। सो दीज आर द लेवल्स। आपको थोड़ा ध्यान रखना है इन लेवल्स का और आप देख लीजिएगा इनको जैसा आप कर सकते हैं। फिलहाल तो अब मैं आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट में बाद में आपको करूँगा। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट्स की ग्लोबल ओपन इंटरेस्ट। आप एक अच्छी वेबसाइट है coinglass.com और यहाँ पे बिटकॉइन का ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। सो हिस्टोरिकली ये फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ से आपको ये पता चलता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, पीपल आर बुल माइंडेड और बियर माइंडेड, तो यहाँ पे आपको पता चलता है। फिलहाल हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो लेवल था, जो कि अगर आप देखेंगे 13 अप्रैल का लेवल था, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सबसे नीचे दिखा रहा है टोटल 26 बिलियन। तो 26 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट था और यहीं से प्राइस क्रैश होने का इंडिकेशन मिल गया था, दिस इज़ टू मच, यहाँ क्रैश हुआ, वापस थोड़ा ऊपर गया। अगर आप देखेंगे तो 20 बिलियन और वापस एकदम धड़ाम से क्रैश हुआ। और ये टाइम आपका चल रहा था मई का, अगर आपको याद हो, मई में अच्छा खासा क्रैश हुआ था। तो 20 बिलियन का जो ओपन इंटरेस्ट है फिलहाल बिटकॉइन के लिए सस्टेनेबल नहीं है। इट मीन्स मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया है, बहुत सारे लोग बुल माइंडेड हो रहे हैं, बट देन बहुत सारे लोग यहाँ से प्रॉफिट निकालना शुरू करते हैं और वापस से मार्केट ड्राम से गिरता है। तो 20 बिलियन का जो ओपन इंटरेस्ट है इज़ नॉट सस्टेनेबल एट ऑल फिलहाल इतने नए मार्केट के लिए। और ये यहाँ से गिरते गिरते अगर आप देखें तो 28 जुलाई तक गिरा था और ये 10 बिलियन का आया था। उसके बाद वापस से 10 बिलियन इज़ आप कह सकते हैं एक आइडियल वो है, 10 से नीचे हो तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट माना जाएगा। बट 10 के बाद ये वापस 10 बिलियन के बाद फिर देखिए इसमें बुल्स आए वापस से, जिन्होंने प्रॉफिट ले लिया था और वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट खोज रहे थे, तो उनके लिए मेरे हिसाब से 10 बिलियन से नीचे का जो पॉइंट था या आसपास का जो पॉइंट था वो एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट का पॉइंट था। फिर वहाँ से उन्होंने एंट्री ली और वापस से अगर आप देखें यहाँ पे तो 27 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट था। सो दिस वाज एन इंडिकेशन कि हाँ अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट लेना चाहिए। और फिर वापस अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन धड़ाम से नीचे गिरा है। तो फिलहाल जो ओपन इंटरेस्ट है बिटकॉइन का वो 15 बिलियन का है, जो कि ये बोल रहा है कि 15 बिलियन। अगर आप लोवेस्ट ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो कहीं भी मतलब 17, 16, 19, 14, 14 वॉज द लोवेस्ट।
तो मेरे हिसाब से एक 10 का और रीटेस्ट हो सकता है, जो कि वापस से 30 का रीटेस्ट है, 30 का सपोर्ट लेवल का रीटेस्ट है। उसके बाद 30 का जो सपोर्ट लेवल है वो मेजर सपोर्ट लेवल है। तो उस सपोर्ट लेवल पे सिंस बहुत सारे बुल्स का जो लिक्विडेशन होगा, और ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा बियर्स को, मतलब बुल्स को। सो बियर्स गिराते हुए यहाँ ले आएंगे, और ग्लोबल ओपन इंटरेस्ट वापस से जब $10 बिलियन का हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से वापस से एक अच्छा बुल मार्केट स्टार्ट होगा। एज पर माई मेरा जितना समझ है और जितना मैं सीख पाया हूँ, जितना मुझे लगता है। बट ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आपको जैसा लगता है, अगर आप यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट विथ योर ओन with your own interest, with your own mind. You should not never believe in any other's voice. कोई आपको आके बोल दे कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, दिस इज माई फाइनेंशियल एडवाइस, कभी नहीं, किसी के भी कहने से नहीं आपको करना है। आपको खुद करना है, खुद ड्यू डिलीजेंस देना उसमें। अपनी रिसर्च करो, टेक योर टाइम, और एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करो अच्छे, क्योंकि चीज़ें बहुत है सीखने को, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी आया है और ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट यहीं रहेगा। आप 10 साल के थे तो भी मार्केट यहीं था, 20 साल के हुए तो भी मार्केट यहीं है, 30 के हुए तो भी यहीं है, और मार्केट हमेशा यहीं रहेगा। सो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। टेक योर टाइम, डू योर ड्यू डिलीजेंस, और टेक अ गुड एंट्री पॉइंट, और वहाँ से शुरू करो आप। नेवर, सो दिस इज़ नॉट माई फाइनेंशियल एडवाइस। वंस अगेन गाइज, आई एम टेलिंग यू, ये मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप खुद अपने अब बहुत सारे रिसर्च करो, और उसके हिसाब से आप देखो कि आपको क्या डिसीजन लेना है। बट या दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन, दिस इज़ व्हाट माई रिसर्च सेज। मुझे जो लगता था वो मैंने आपको शेयर किया। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन, आप हमेशा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप बोल सकते हो उसमें। थैंक्स अ लॉट गाइज। फिर से मैं चलता हूँ, अलविदा होने का टाइम हो गया है। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, और अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़ती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, बिकॉज मेरा चैनल नया है एंड आई वांट यू ऑल टू सपोर्ट मी। थैंक्स अ लॉट, साइनिंग ऑफ, Web3 बॉय।